Hello students, good morning. How are you? I think you all are fine. तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। माय नेम इज़ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सबको। ये हमारा आपका चैनल मैथमेटिक्स बाय NB मलिक। प्रीवियस क्लासेस में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर दिया था। आज वही से शुरू करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हेडिंग लगाएं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द जीरो, ये बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरी बाय फैक्टराइजेशन मेथड बोल दी क्वेश्चन दिया है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसी मेथड में क्वेश्चन 1 टू लेकर 5 तक कंप्लीट कर दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 4x स्क्वायर प्लस 5√2x 4x स्क्वायर प्लस 5√2x -3। क्लियर? अच्छा कैसे करेंगे? तो वी हैव टू फाइंड जीरो। ये होता है fx। तो fx को जीरो करने के बाद इसका वैल्यू निकलेगा। समझ गए ना? नहीं तो fx को जीरो करेंगे मतलब इसका वैल्यू को जीरो करेंगे और उसको स्प्लिटिंग मेथड में फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। तो चलो fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5√2x -3 fx जीरो दिस इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइजेस इसका फर्स्ट टर्म इसका कोएफिशिएंट 4 और लास्ट वाला टर्म -3 दोनों को मल्टीप्लाई करने से होता है 4 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -12। -12 को तुम ब्रेक कर सकते हो जिसका एडिशन ये होगा। समझ गया? ऐड करने से दो ये 5√2 को ऐड दो टर्म में स्प्लिट करना, जिस दो टर्म को ऐड करने से ये होगा और मल्टीप्लाई करने में वो होगा -12 होगा। 4x स्क्वायर प्लस ये 6√2x -√2x 6√2x से √2x अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 6√2 से -√2 तो 5√2 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को 6√2 इंटू √2 इंटू √2 2 इंटू 6 12 ये -12 आ गया। मतलब ये दोनों को ऐड करने से ये आ गया, ये दोनों को ऐड करने से ये आ गया और इसको स्प्लिट दो टर्म में ब्रेक करेंगे तो ये आ गया। और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों का मल्टीप्लाई के साथ इक्वल हो जाएगा। 6√2 इंटू √2 इंटू √2 2 इंटू 6 12 -12। क्लियर है? ये स्प्लिट कर दे, ये होगा -3 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइजेस ये दोनों में कॉमन लाएंगे, फिर ये दोनों में कॉमन लाएंगे। ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? इसमें कॉमन अगर लाएंगे ये होगा 2। अच्छा 2√2 ले आओ, 2√2x 2√2 इंटू 2 इंटू √2 2√2 इंटू √2 4। देखो 2√2 इंटू √2 4 से ये कॉमन आ गया, ये आ गया √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 x का अगर कॉमन आ जाएगा x प्लस 2√2 आ गया, √2 आ गया 6 में 2 आ गया 2 3 जा 6 3। क्लियर है? देखो अच्छा ये दोनों में अगर -1 कॉमन आ जाएगा ये भी
इसका साइन भी प्लस आ जाएगा, इसका साइन भी प्लस आ जाएगा, तो √2x + 3 = 0। दैट इम्प्लाइजेस √2x + 3 √2x + 3 √2x + 3 होल इंटू ये -1 2 √2x - 1 = 0। इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे। क्लियर? 2 √2x ये √2x इसको √2x + 3 = 0। दैट इम्प्लाइजेस √2x = +3 उधर गया तो -3 और x = -3/√2। और इसको भी 0 करेंगे। 2 √2x - 1 = 0। 2 √2x -1 उधर गया +1 और x ये 2 √2 डिवाइड हो जाएगा 1/2√2। तो इसको लेते हैं एक को वैल्यू अल्फा -3/√2, इसको लेते हैं बीटा 1/2√2। अल्फा ये आ गया 3/√2 और बीटा 1/2√2। ठीक है, अभी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? कोई क्लियर? देखो कैसे, fx क्या था 4x² + 5√2x - 3। इसमें एक लाओ, b को भी लिखो और c। इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, ये c, ये a b c। a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 5√2, c = -3। अभी अल्फा बीटा वैल्यू निकल गया, ए बी सी भी आ गया। रिलेशन वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज = फॉर्मूला क्या है? अल्फा + बीटा -b/a। ए फॉर सम ऑफ जीरो अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा बीटा का वैल्यू, ये अल्फा और बीटा का वैल्यू इधर पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू दिया है, हम अल्फा के जो 2 0 निकला है, एक का वैल्यू अल्फा होता है, दूसरे का वैल्यू बीटा होता है। वही अल्फा बीटा का वैल्यू इधर पुट करेंगे = b और a, यही से पुट करेंगे। अल्फा बीटा का वैल्यू ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे और a b c जो भी वैल्यू है ये यही से हम पुट करेंगे। अगर लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ जाएगा तो इट इज़ वेरीफाइड। दैट इम्प्लाइजेस अल्फा का वैल्यू होता है -3/√2, बीटा का वैल्यू होता है 1/2√2 माइनस b का वैल्यू होता है क्या 5√2 माइनस रहा b का वैल्यू 5√2 बाई a का वैल्यू होता है 4। ये √2 2√2 का एलसीएम होता है 2√2 2√2 डिवाइडेड बाई √2 कैंसिल होगा 2 इंटू -3 -6 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2√2 1 इंटू 1 इधर था -5√2/4 5√2/4 अच्छा 5√2 बाई हाँ √2 अच्छा ठीक है। दैट इज इक्वल टू ये कितना होता है -6 प्लस 1 -5/2√2 इज इक्वल टू -5√2/4। क्लियर है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे? इसको दैट इज इक्वल टू -5√2/4 को ब्रेक करेंगे 2√2 इंटू √2। देखो ये तो लेफ्ट साइड आ गया, इसको छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इसके साथ इक्वल आना पड़ेगा। -5√2 4 को ब्रेक करेंगे 2√2 इंटू √2 √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4। क्यों करेंगे ना, एक √2 इधर कट गया, अब इक्वल आ गया। दैट इज इक्वल टू -5/2√2 इधर था, इधर क्या आ गया -5/2√2 वेरीफाइड। क्लियर है। सम ऑफ जीरोज आ गया। अभी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर। इरेज करते हैं। सेम थिंग अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करेंगे,
ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे, अगर लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ जाएगा तो इट इज वेरीफाइड। क्लियर। अभी देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। दैट इम्प्लाइजेस अल्फा का वैल्यू यही से पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू ये दिया है पुट करेंगे, इज इक्वल टू सी और ए वही से लेंगे, अगर लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ जाएगा तो इट इज़ वेरीफाइड। अल्फा का वैल्यू होता है -3/√2 इंटू बीटा का वैल्यू होता है 1/2√2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू यही से लेंगे, सी का वैल्यू क्या होता है -3/a का वैल्यू होता है 4। दैट इम्प्लाइज -3 इंटू 1 होता है -3/√2 √2 इंटू √2 2 ये 2 4 इज इक्वल टू इधर होता है -3/4 वेरीफाइड। क्लियर है। हम स्प्लिटिंग मेथड से वैल्यू निकाल दिया, दो वैल्यू निकाल दिया, दो जीरोज निकाल दिया, एक होता है अल्फा दूसरा होता है बीटा, और जो वैल्यू निकलता है उसको कोएफिशिएंट के साथ हमने रिलेशन बना दिया और रिलेशन इज करेक्ट। वेरीफाई बोला था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। नेक्स्ट जाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 गया, अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह से पढ़ो और समझो, उसके बाद करना। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 है 2s² fs, एस के वैल्यू दिया है 2s² -1 + 2√2 -1 + 2√2 इंटू एस -1 + 2√2 इंटू एस प्लस √2 अच्छा, तो एफ एस को हम जीरो करेंगे, वैल्यू जीरो निकालने के लिए इसको जीरो करेंगे, तो इसको जीरो करेंगे मतलब इसको भी जीरो करेंगे। दैट इम्प्लाइजेस एफ एस इज इक्वल टू क्या दिया है 2s² -1 + 2√2 इंटू एस प्लस √2, इसको भी जीरो करेंगे। 2s², एस को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो, -s इंटू 1 एस प्लस 2√2 इंटू एस, एस को ये दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर, एस इंटू 1 एस इंटू 2√2 एस प्लस √2 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइजेस 2s², ब्रैकेट का पहले माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सबका साइन चेंज होता है, तथा है माइनस वाले टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, प्लस एस हो गया -s, ये प्लस हो गया -2√2s, ये तो प्लस √2 है। अच्छा, अभी ये दोनों से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों से कॉमन लेंगे, ये कॉमन जाएगा, s अगर कॉमन गया ये आएगा 2s -1 s इंटू 2s² s इंटू 1 s, ये माइनस अगर कॉमन जाएगा, √2 अगर कॉमन लेंगे, √2 कॉमन माइनस जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, कहीं ना माइनस कॉमन, माइनस √2 चलाया, बाकी बचा 2s, ये प्लस वाला तो माइनस कॉमन में प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्यों, माइनस इंटू माइनस ही प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस ये माइनस होगा, अगर माइनस कॉमन जाता है सबका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। 2s माइनस √2 कॉमन आया 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइजेस ये दोनों इक्वल है, 2s -1 कॉमन है, बाकी बचा इधर s, ये -√2, s -√2 इक्वल टू 0, तो इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू -1 उधर गया +1, s इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अच्छा, और इसको s ठीक है,
एस माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू माइनस रूट टू, उधर गया प्लस रूट टू। तो इसको लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और इसको लेते हैं बीटा इज इक्वल टू रूट टू। देखो अल्फ़ा बीटा निकल गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू रूट टू। ठीक है, अभी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वही एफ एस इज इक्वल टू क्या है 2s² माइनस 1 प्लस 2 रूट टू इंटू एस प्लस रूट टू। इधर a इज इक्वल टू लिखो, b इज इक्वल टू लिखो और c इज इक्वल टू लिखो। देखो इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट ये b, ये c, इसका कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 2, इसका कोफिशिएंट ये b इज इक्वल टू माइनस इतना, बीज का वैल्यू इतना इतना तक, माइनस होल इंटू 1 प्लस 2 रूट टू। क्लियर आ गया। इसका कोफिशिएंट b मतलब माइनस होल इंटू 1 प्लस 2 रूट, ये b, और c का वैल्यू होता है रूट टू। तो सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस b/a। अल्फ़ा का वैल्यू यही से लेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू होता है रूट टू इज इक्वल टू अल्फ़ा का वैल्यू ये डाल दिया प्लस बीटा का वैल्यू लिख दिया माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस रहा, बी का वैल्यू होता है ये, मतलब माइनस होल इंटू 1 प्लस 2 रूट टू बाई ए का वैल्यू होता है 2। देखो ये माइनस था, ये माइनस था, b का वैल्यू इतना बैठा दिया, बाई ए का वैल्यू इतना। क्लियर। ये बाई 1, 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 इंटू 1, 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट टू, 2 रूट टू। ये होता है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 2 रूट टू बाई 2। देखो लेफ्ट जितना आता है राइट भी उतना आता है, तो इट इज वेरीफाइड। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा का वैल्यू होता है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू होता है रूट टू इज इक्वल टू c का वैल्यू होता है रूट टू बाई ए का वैल्यू होता है 2। देखो ये होता है 1, ये रूट टू बाई 1, रूट टू इंटू 1 रूट टू बाई नीचे 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू रूट टू बाई 2। देखो दोनों सेम आ गया, मतलब इट इज वेरीफाइड। क्लियर है। सम ऑफ जीरोज वेरीफाई आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही ऑल्सो इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 गया। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8, इरेज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे तरह से समझो, उसके बाद करना, बार बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है v² प्लस 4 रूट 3 v एफ v v² 4 रूट 3 v प्लस v² प्लस 4 रूट 3 v, ये -15 v -15। क्लियर। v² 4 प्लस 4 रूट 3 v -15। तो एफ भी को अगर 0 करेंगे तो इसका 2 0 निकलेगा, 0 नहीं करेंगे तो कैसे 0 निकलेगा। तो इसको 0 करेंगे मतलब इसको भी 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे। दैट इम्प्लाइज एफ बी इज इक्वल टू कितना v² 4 रूट 3 v -15। अच्छा,
इसका कोफिशिएंट 1, ये होता है -15, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। इसको स्प्लिट करेंगे, भी स्क्वायर था 5√3v -√3v। देखो 5√3v से ये √3v एक √3v माइनस करेंगे तो 4√3v आ जाएगा। 5√3 -√3 4√3, 5√3 से -√3 एक √3 को अगर माइनस करेंगे 5√3 -√3 4√3 आ गया। तो इस 5√3 -√3 इक्वल टू 4√3 आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 इंटू 5 15, ये माइनस है -15, मतलब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई के साथ आ जाता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये -15 इक्वल टू 0, ये दोनों से कॉमन लेंगे, ये दोनों से कॉमन लेंगे। इस कॉमन लेने अगर भी कॉमन लेंगे तो ये आता है v प्लस 5√3 माइनस कॉमन लेने से ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा। माइनस अगर इसमें √3 कॉमन लेंगे, √3 आ गया माइनस आ गया, बाकी बच्चा v प्लस, क्यों माइनस कॉमन लेने से माइनस से प्लस आ जाएगा। √3 गया, अभी आएगा 5√3। कैसे? 5√3 इंटू, देखो √3 इंटू v, √3 भी माइनस है, माइनस इंटू प्लस, माइनस √3 इंटू 5√3, √3 इंटू √3 3 इंटू 5 15, ये माइनस है। क्लियर? इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज v प्लस 5√3, v प्लस 5√3 कॉमन आया, v प्लस 5√3, ये आएगा v माइनस, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, v प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 5√3 दूसरे से राइट साइड जाएगा तो -5√3 आएगा, और v -√3 को अगर 0 करेंगे, v इज इक्वल टू -√3 उस साइड जाएगा +√3। तो v का वैल्यू ये, मतलब अल्फा इज इक्वल टू -5√3, ये बीटा इज इक्वल टू √3। क्लियर? अल्फा बीटा दोनों निकल गया। इसके बाद रिलेशन वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? अच्छा, आ गया 5√3 v स्क्वायर 4√3 आ गया। क्लियर? अच्छा, देखो एफ भी इज इक्वल टू क्या है, v स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15, ए इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट ए, इसका कोफिशिएंट बी, इसका कोफिशिएंट सी। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या 4√3, सी इज इक्वल टू -15। क्लियर है? -15। अच्छा, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है -5√3 प्लस अल्फा का वैल्यू होता है -5√3, बीटा का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू होता है 4√3/a का वैल्यू होता है 1। ये -5√3 प्लस √3 होता है -4√3, ये होता है -4√3/1, 2/1 इज इक्वल टू 2, -3/1 इज इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर 1 आएगा तो वही नंबर आएगा -4√3। तो इट इज वेरीफाइड। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू होता है -5√3 इंटू बीटा का वैल्यू होता है √3, सी का वैल्यू होता है -15, ए का वैल्यू होता है 1। देखो ये माइनस इंटू प्लस, -5√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 इंटू 5 15, ये -15/1 इज इक्वल टू 15। क्लियर है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने इतना आता है, और सी का वैल्यू तो है। इट इज वेरीफाइड। क्लियर है? वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 गया, अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। इरेज करता हूँ। क्लियर?
इजी है, घबराने का कोई बात नहीं। थोड़ा रूट के दिया होगा तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, हो ही जाएगा जनरल की तरह। और जनरल नंबर थोड़ा इजी होता है, ये थोड़ा ऐसे नहीं डिफ़िकल्ट नहीं है, तो टेक्निक थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो कैसे ब्रेक होता है, समझ गया, उसके बाद हो जाएगा क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 गया, अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है वही FY स्क्वायर प्लस आता है y स्क्वायर प्लस 3/2√5y 3/2√5y y स्क्वायर प्लस 3/2√5y -5। अच्छा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। ये बाई 1, ये बाई 1, 1 2 1 का एलसीएम होता है कितना 2, 1 2 1 का एलसीएम होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 इंटू वाई स्क्वायर कितना होता है 2y स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू 3√5 मतलब 3√5y माइनस 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 1 2 इंटू -5 कितना -10। क्लियर है। अच्छा, इतना आ गया। अभी FY को हम 0 करेंगे, मतलब इसको 0 करेंगे, नहीं तो इसको 0 करेंगे। दैट इम्प्लाइज FY इज इक्वल टू इसको क्या 2y स्क्वायर प्लस 3√5y -10/2 को 0 करेंगे। अच्छा, ये 2 इधर डिवाइड हुआ है, उधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y स्क्वायर 3√5y -10 इज इक्वल टू 0 के साथ ये 2 जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, स्प्लिट करेंगे, इसका कोफिशिएंट है 2, ये होता है -10, मतलब मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 10 इंटू 2 -20। अच्छा, इसको 2 टर्म करेंगे। 2y स्क्वायर ये होता है 5√5y 5√5y -2√5y। देखो 5√5 -2√5 3√5, 5√5 से 2√5 अगर अब माइनस करेंगे 5 - 2 3√5 आ गया। 5√5 -2√5 3√5 आ गया। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √5 इंटू √5 5 √5 5। अच्छा, ये 10 2 जा 20 2√5 प्लस √5 कितना होता है 5 4√5। देखो 4√5 और ये √5, देखो ये ऐसा होता है 4√5 माइनस √5 3√5 4√5 माइनस √5 कहीं मल्टीप्लाई नहीं आता इसलिए ब्रेक रॉन्ग हो जाएगा। 4√5 माइनस √5 3√5 दोनों को मल्टीप्लाई करो √5 इंटू √5 5 इंटू 4 20 जो इसका मल्टीप्लाई के साथ इक्वल होता है। और एक बार समझाता हूँ, इसका कोफिशिएंट 2, इस लास्ट वाला टर्म -10 2 इंटू -10 दैट इज इक्वल टू -20 -20। अच्छा, इसको स्प्लिट कर 4√5 माइनस √5 3√5 आ गया, मल्टीप्लाई करने से -20 आना चाहिए। 4√5 इंटू √5 मल्टीप्लाई करो √5 इंटू √5 5 इंटू 4 20, ये -20 आ गया, ये आ गया। और उसके बाद -10 है इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ये 2 टर्म से में कॉमन लाएंगे, ये 2 टर्म से कॉमन लाएंगे। कॉमन आएगा कितना 2y, अगर कॉमन आएगा 2y स्क्वायर तो 2y कॉमन है 2y इंटू आई 2y स्क्वायर प्लस 4 से 2 कॉमन आया 2y चला आया और कितना 2√5y। देखो 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2√5 4√5 y इंटू y और y नहीं आएगा। ठीक है, देखो मतलब 2 इंटू 2√5 4√5y माइनस इसमें अगर कॉमन जाएगा √5 माइनस कॉमन जाने से ये होगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। ये कितना -√5 कॉमन आएगा
y प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। कैसे? -5√5 -5 इंटू √y -5√y माइनस इंटू प्लस माइनस √5 2√5 √5 5 इंटू 2 10 आ गया। क्लियर? दैट इम्प्लाइजेस y प्लस 2√5 y प्लस 2√5 y प्लस 2 y प्लस 2 आ गया। अभी बता 2y माइनस √5 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे। क्लियर? देखो यही पे ऊपर कर देते हैं। पहले इसको 0 करेंगे, y प्लस 2√5 को 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 2√5 उधर साइड गया माइनस 2√5 और इसको भी 0 करेंगे 2y माइनस √5 को 0 करेंगे तो 2y इज इक्वल टू माइनस √5 उधर साइड गया प्लस √5 और y इज इक्वल टू √5 ये बाई 2। एक वैल्यू ये आ गया और ये तो अल्फ़ा का वैल्यू होता है क्या माइनस 2√5 अल्फ़ा का वैल्यू, इधर बीटा का वैल्यू होता है कितना √5/2। अल्फ़ा बीटा दोनों का वैल्यू निकल गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2√5 बीटा का वैल्यू √5/2। अभी जाएंगे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। एफ वाई इज इक्वल टू था कितना वाई स्क्वायर ना कितना था 2y² वाई स्क्वायर प्लस 3/2√5y माइनस 10 ये था। क्लियर? y² प्लस 3/2√5y माइनस 5 नहीं 10 था -5। अच्छा इधर a इसका कोफिशिएंट a 1 b इज इक्वल टू y इसका कोफिशिएंट मतलब इतना कितना 3√5/2 और c इज इक्वल टू -5। ये a b c इसका कोफिशिएंट a इसका कोफिशिएंट b इस y का कोफिशिएंट ये टोटल b और ये c। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू होता है -2√5, बीटा का वैल्यू होता है √5/2। क्लियर? अल्फा का वैल्यू ये प्लस बीटा का वैल्यू ये इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू होता है क्या 3√5/2 होल डिवाइडेड बाय 1। दैट इम्प्लाइज ये बाई 1 और 2 का एलसीएम 2 डिवाइडेड बाई 1 2 इंटू इतना मतलब -4√5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू √5 इज इक्वल टू -3√5/2। 1 तो हट गया डिनोमिनेटर 1। देखो -4√5 प्लस √5 आ गया -3√5/2 ये आ गया। देखो -4√5 प्लस √5 -3√5 नीचे डिनोमिनेटर 2 और राइट साइड में 3-3√5/2। देखो दोनों इक्वल आ गया। इट इज वेरीफाइड। क्लियर? अच्छा उसके बाद जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? सेम वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा वैल्यू फॉर्मूला क्या है c/a। अल्फा का वैल्यू होता है -2√5 इंटू बीटा का वैल्यू होता है √5/2 इज इक्वल टू c का वैल्यू यही से लेंगे। c का वैल्यू होता है -5, a का वैल्यू होता है 1। लेफ्ट में आ गया 2 ये 2 कट गया प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस √5 इंटू √5 5 राइट साइड में -5 में 5 तो इट इज वेरीफाइड।
सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया। क्लियर। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 एफ वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है 7y² माइनस 11/3y, 7y² माइनस 11/3y प्लस 11/3y सॉरी माइनस 2/3, ये होता है माइनस 2/3। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, ये बाई 1 1 3 3 का एलसीएम कितना है 3। जैसे सिंपलीफाई करते हैं जो फ्रैक्शन को जैसे 1 लाइन आते हैं, लाओ 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, 1 3 3 का एलसीएम 3 3 डिवाइडेड 1 3 इंटू 7 21y² माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 1 इंटू 11y माइनस 3 डिवाइडेड 3 1 इंटू 2 कितना 2 आ गया। अभी एफ वाई को 0 करेंगे, मतलब इसको भी 0 करेंगे, दैट इम्प्लाइजेस एफ वाई इक्वल टू कितना 21y² माइनस 11y माइनस 2/3 को 0 करेंगे। क्लियर। अच्छा, ये 3 उधर साइड इधर 3 डिवाइड हुआ है, उधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21y² 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका कोफिशिएंट है 21, ये लास्ट वाला टर्म माइनस 2, तो मल्टीप्लाई 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 42। इसको अगर स्प्लिट करेंगे, 42 को स्प्लिट करो, 1 इंटू 42, 42 प्लस 1 43 नहीं होगा, 42 माइनस 1 41 नहीं होगा, तो 2 इंटू 21 21, 2 इंटू 21 भी 42 होता है, 2 प्लस 21 23, लेकिन ये 11 है नहीं होगा, 21 माइनस 2 19 ये भी नहीं है, ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 3 इंटू 14, 3 इंटू 14 भी 42 होता है, 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 42 होता है, लेकिन 3 प्लस 14 17 नहीं है, 14 माइनस 3 11 ये होगा, मतलब 14 माइनस 14y प्लस 3y। देखो ये टर्म को ले आओ, 21y² माइनस 14y प्लस 3y, देखो, और ये माइनस 2 है इज इक्वल टू 0। ये जो दो टर्म आया माइनस 14y प्लस 3y, माइनस 11y आ गया, माइनस 14y प्लस 3y, माइनस 14 प्लस 3 11 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14 इंटू 3 माइनस 42, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, फास्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करने में माइनस 42, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 42, फास्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करने से 21 माइनस 2 माइनस 42, और जो दो टर्म स्प्लिट हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी सेम आया, और एडिशन ये दोनों का ऐड करने से ये होता है, मल्टीप्लाई करने से ये दोनों का मल्टीप्लाई के साथ इक्वल हो जाता है। क्लियर। अच्छा, अभी ये 21 ये 14 से कॉमन आता है, कैसे कितना कॉमन आएगा 7y, देखो 7y कॉमन आया, ये होता है 7 3y, 7 3 जा 21 y इंटू y² माइनस 2 आ गया। क्लियर। अच्छा, इसमें प्लस 1 कॉमन आया तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइजेस 3y माइनस 2 होल इंटू कितना 7y प्लस 1। देखो 3y माइनस 2 3y माइनस 2 3y माइनस 2, बाकी बचा 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो 2 0 निकल जाएगा, अल्फा एंड बीटा निकल जाएगा। क्लियर है। चलो यही पे कर देते हैं।
देखते हैं, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स 0, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइजेस 3y इज इक्वल टू -2, राइट साइड जाएगा तो +2 और y इज इक्वल टू 2, ये 3 डिवाइड होगा 2/3, y का वैल्यू आया। और इसको भी 0 करेंगे, 7y + 1 इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल +1, राइट साइड का -1, y इज इक्वल टू -1/7, ये आ गया। तो इसको बोलते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा इज इक्वल टू -1/7। अल्फ़ा बीटा दो वैल्यू निकल गया। अभी जाएंगे वेरीफाई करेंगे, वही अल्फ़ा बीटा को लेकर वेरीफाई हम करेंगे। अल्फ़ा का बीटा वैल्यू होता है 2/3, बीटा का -1/7। अच्छा, एफ वाई था क्या, एफ वाई था क्या, कितना था पहला 7y² - 11, 7y² - 11/3y माइनस 7y² - 11/3y -2/3। a इज इक्वल टू कितना, इसका कोफिशिएंट a 7, b इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट b -11/3 और c इज इक्वल टू ये -2/3। a b c, इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, ये c, a b c, a वैल्यू 7, b वैल्यू -11/3, c वैल्यू -2/3। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, दैट इम्प्लाइज अल्फा का वैल्यू होता है 2/3 प्लस 2/3, बीटा का वैल्यू होता है -1/7 इज इक्वल टू बी का वैल्यू बी का वैल्यू होता है -11/3 बाई ए का वैल्यू होता है 7, दैट इम्प्लाइजेस 3 और 7 का एलसीएम होता है 21, 21 डिवाइडेड बाई 3, 7, 21 डिवाइडेड 3, 3 7 जा 21, 21 डिवाइडेड 3, 7 × 2 14 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7, 3 × -1 -3, दैट इज इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस प्लस 11/3, ये 7 डिवाइड 7 मतलब 7/1 इंटू होगा तो 1/7। देखो ये माइनस माइनस प्लस रहा, ये डिवाइड को अगर इंटू करूँ 7 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 मतलब 7/1 1/7 हो जाएगा। तो ये आएगा 14 - 3 मतलब 11/21, ये आया 11 × 1 11/3 7 जा 21। क्लियर, ये वेरीफाई हो गया। अभी जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू c/a, अल्फ़ा का वैल्यू होता है 2/3 इंटू बीटा का वैल्यू होता है -1/7, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या होता है -2/3 बाई ए का वैल्यू होता है 7, दैट इम्प्लाइजेस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 × 1 2, नीचे 3 7 जा 21 इज इक्वल टू -2/3 डिवाइडेड 7 मतलब 7/1, दैट इम्प्लाइजेस -2/21 इज इक्वल टू ये होता है -2/3। ये डिवाइड लाइन को मैं अगर इंटू करूँगा ये 7/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7 -2/21 इज इक्वल टू ये -2 × 1 2, 3 × 7 21, -2/21 -2/21 इट इज वेरीफाइड। क्लियर है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का पॉलिनोमियल चैप्टर का
एक्सरसाइज 2.3 का टोटल नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट शुरू करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 10th का, वही पॉलिनोमियल बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का नेक्स्ट मतलब 2.4 से 2.4 शुरू करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।